हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइन टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी वैलेंटाइंस डे की रीडिंग। व्हाट इज द लविंग एनर्जी या लव सिचुएशन सराउंडिंग यू। ओके, वैलेंटाइंस के अराउंड कौन सी लविंग एनर्जी है आपके अराउंड। सो इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं। लेट्स बिगिन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Stay optimistic about your love life, finances and career. Forgiving and learning. True love. Retreat. And free yourself. Okay. So what do we have here? पहली बात तो मुझे लग रहा है कि अगर कैंसेरियंस अगर कुछ भी प्रेजेंट सिनेरियो में आपको अपनी लव लाइफ को लेके अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं, उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं या लग रहा है कि ओवर अ टाइम पीरियड डिस्टेंस आ गया है या वो पैशन नहीं रहा जो शुरू में था। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी रिलेशनशिप अभी ऑफिशियल हुई ही नहीं है तो भी डाउट्स हैं। ओके, कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। सो ये जो भी डाउट्स हैं सराउंडिंग योर रिलेशनशिप, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या फिर अभी नहीं है एंड फ्यूचर रिलेशनशिप को लेके, लेकिन डाउट्स हैं एंड कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है। ओके, सो उससे पहली बात तो निकलने की ज़रूरत है। और वो कैसे? नेगेटिव थॉट्स को पे फोकस करना या उनको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी है। बस अपना फोकस पॉजिटिव थॉट्स पे डाल दीजिए, नेगेटिव थिंकिंग अपने आप चली जाएगी। ओके, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील विद फाइनेंसेस एंड करियर आपके प्रोफेशनल डिमांड ने इतना ज़्यादा आपकी अटेंशन ले ली, आपका टाइम ले लिया, आपकी एनर्जी ले ली है कि ऑफ लेट रिसेंट पास्ट में आप वो पॉजिटिव एनर्जी दे ही नहीं पाए अपने लव्ड वन को। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि प्रोफेशन की वजह से, जॉब की वजह से, आपके काम की वजह से, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल डिमांड्स की वजह से आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ इज सफरिंग। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रही है बिकॉज आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, एक्सप्रेशन कम हो गया है। एक्सप्रेशन कम हुआ है तो उसकी वजह से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि वो पहले जैसा पैशन, पहले जैसा बॉन्ड, पहले जैसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो कहाँ गया। सो यस, वो सब कुछ है। ओके, वो सब कुछ वही है। बस वही रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है, सही टाइम की ज़रूरत है। एंड फॉर दोज जो अभी सोचते हैं कि कब होगी मेरी एक स्टेबल अच्छी लव रिलेशनशिप, वो भी मुझे लग रहा है अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में ही उलझे हुए हैं एंड अभी सोच ही नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं डेटिंग सर्कल को या किसी पोटेंशियल पार्टनर को, बिकॉज अभी कुछ स्ट्रगल इज़ ऑन। कुछ लाइफ में फोकस ही दूसरी चीज़ों पे है या रिसेंट पास्ट में था। सो यस, यहाँ पर रियलाइजेशन है कि समहाउ ये जो टाइम लॉस्ट, बीच में ये जो टाइम लूज हुआ है, उसको मेकअप अप करना है। ओके, अब जब रियलाइज़ कर लिया है कि यस, यहाँ पर प्रोफेशन पे ध्यान देते देते पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही है या कर चुकी है, तो उसको अब फिक्स करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा आई फील असेसमेंट की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं या किस तरह आप ज़्यादा क्वालिटी टाइम अपने
अपने दिल क्या चाह रहा है उसको दे पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अपने कमिटमेंट्स को कम करना पड़ेगा, या जॉब बहुत डिमांडिंग है तो समहाउ टाइम बनाना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए। ओके, कुछ चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, बिजी लग रहे हैं, फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान लग रहा है आपका। सो वही दैट जगल ऑफ लाइफ, उसमें आप अटके हुए लग रहे हैं। बट कार्ड्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जो हम सोचते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपने प्यार के बारे में, तो वही ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स से आप पॉजिटिव आउटकम ही मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड है। सो डेफिनेटली दोज हु आर कमिटेड, आपके पार्टनर ही आपके सच्चे एंड फॉरएवर वाले प्यार हैं, ये आप भी जानते हैं। एंड हर रिलेशनशिप में ये फेज़ आते हैं जहाँ थोड़ा सा वो डल पीरियड होता है, या मे बी ओवर द इयर्स, ओवर अ टाइम पीरियड हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस को ग्रांटेड ले लेते हैं। सो मे बी वो पीरियड चल रहा है जो कि आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यस, ये पैटर्न से निकलना है, टाइम बनाना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ योर वन ट्रू लव। ओके, सो इस कनेक्शन को लाइटली नहीं लेना है। रिट्रीट कार्ड कह रहा है कि टाइम निकालना पड़ेगा, खुद से सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर ये रियलाइजेशन हो गया है, सो दैट मीन्स कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर मे बी अपने पार्टनर के साथ कोई आउटिंग आपको प्लान करनी चाहिए। ओके, सरप्राइज योर पार्टनर। कुछ अगर फन मिसिंग है, वो एडवेंचर आप कह रहे हैं कि पहले बहुत वो मतलब रॉ पैशन फील होता था, वो अब नहीं होता है। सो वो आप ही के हाथ में है। रिट्रीट कार्ड कह रहा है कि दैट इज़ इन योर कंट्रोल, और किसी के हाथ में नहीं है। ओके, अगर वापस से वही प्लेफुलनेस, वही फन फैक्टर रिलेशनशिप में लाना है, वही मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ वो जगाना है, तो वो आप ही कर सकते हैं। ओके, किसी टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे ही रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्लान करना चाहिए, गो फॉर अ डेट, कुछ अच्छी फन, कुछ क्रिएटिव वे में सोचिए, कुछ डेट। ओके, सो यहाँ पर कुछ आउटिंग का प्लान बनाने की ज़रूरत है। एंड यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। स्पेशली मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका प्रोफेशन, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस रीडिंग में, कि काम 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 उसमें, या पैसे, फाइनेंस स्पेशली। ओके, पैसे को लेके ये जो दौड़ लगी हुई है, इसमें ये जो हम सब अटके हुए हैं, पूरी दुनिया अटकी हुई है। सो उससे थोड़ा टाइम निकालना है, दुनिया को थोड़ा कट ऑफ करना है, एंड सिर्फ अपने पार्टनर पे फोकस करना है। ओके, सो यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। किसी रैट रेस में, किसी ये जगल स्ट्रगल, ये तो चलती ही रहेगी। अगर इसमें अटके हुए हैं तो यू ओनली कैन फ्री योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ से ये देखिए, फ्री योर सेल्फ कार्ड, ये जो फेंस है, इसके ऊपर से इसी को जंप करना पड़ेगा। ओके, नोबडी इज कमिंग टू हेल्प, एंड इट इज़ वेरी ईजी। इसको लग रहा है कि फेंस है, ओ माई गॉड, यू नो हाउ टू फ्री माई सेल्फ, बट हाउ टू का बहुत सिंपल इसका आंसर है कि फेंस इतनी ऊंची नहीं है, बस एक जंप तो करो। सो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ओ यू नो वो बात नहीं रही, तो वो लीप ऑफ फेथ लेके तो देखो, कुछ एफर्ट डाल के तो देखो। दैट इज़ व्हाट आई फील। जब क्वालिटी टाइम जब तक नहीं देंगे, उस डायरेक्शन में पॉजिटिवली सोचेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे चीज़ें बेटर होंगी। वी हैव द क्लाउड्स। कुछ हील करने की भी ज़रूरत है। आई फील ओवर अ टाइम पीरियड जो कमिटेड हैं ऑलरेडी, कुछ एक दूसरे के साथ, आपके और आपके पार्टनर में कुछ ओवर अ टाइम पीरियड, कुछ ग्रजेस, कुछ रिजेंटमेंट, अगर कुछ पेंट अप इमोशंस हैं, वो भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई फील कुछ हद तक हीलिंग रिक्वायर्ड है। ये डिस्टेंस जो आया है,
ये अपने साथ कुछ और नेगेटिव इमोशंस भी लाया है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। विद द क्लाउड्स, मेन सिग्निफिकेटर आपके क्लाउड्स हैं, सो दैट मीन्स यस, कुछ आपके प्यार पे जैसे वो बादल, काले घने बादल छाए हुए हैं। सो वो बादल क्यों हैं? वो बादल वही हैं, पेंट अप इमोशंस। कुछ ना कुछ उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने सबके सामने फलानी पार्टी में ऐसे कहा था जो मुझे बुरा लगा है, और वो चाहे 5 महीने पहले की बात है, लेकिन आप वो 5 महीने से कैरी कर रहे हैं। सो ये पेंट अप इमोशंस होते हैं। ओके, सो यस, क्लाउड्स एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मुझे लग रहा है कुछ हील करने की ज़रूरत है, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है। एयर, ओके, बिकॉज एयर इज लाइक हैवी विथ पेंट अप इमोशंस. So yes, you need to release this. The lady, feminine energy, we have the clock tower, the mountain, the stork, and the key. Okay, so yes, जो आप चाह रहे हैं करना, यहाँ पर जो एडवाइस है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, एफर्ट डालो, टाइम निकालो अपनी रिलेशनशिप के लिए। पहली बात तो हीलिंग, ये इंटरनल हीलिंग मांग रहा है ये रिलेशन। एंड ऑल्सो क्लाउड्स एंड माउंटेन, मेजर यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। मे बी एक पार्टनर कुछ ज़्यादा ही अपने करियर में कुछ ज़्यादा ही डीपली इन्वॉल्व है एंड वो टाइम दे ही नहीं पा रहा है शायद दूसरे को, या उसके कुछ इंटरेस्ट कुछ और ही डायरेक्शन में है, एंड आप दोनों की लाइफ्स एक अलग पाथ पकड़ रही हैं धीरे धीरे। सो यस, वो डिस्टेंस आता जा रहा है जो कि एक मेजर चैलेंज बन गया है कि ये डिस्टेंस कैसे कम करें। सो यस, यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए, चेंज चाहिए कि कुछ तो फ्रेशनेस हो, पहले जैसा हो, या फिर कुछ फ्रेश एनर्जी आए, यू नो, एक हैप्पी वाइब आए। बट वो हैप्पी वाइब कैसे क्रिएट करें, ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। मे बी लाइक आई सेड, क्योंकि एक पर्सन कुछ ब्लॉक्ड है, मे बी एक पर्सन ने कुछ दिल में कुछ जमा करके रखा है, पास्ट के ग्रजेस, कुछ रिजेंटमेंट्स, एंड अपने को बहुत बिजी कर लिया है। सो यस, यू नीड टू रीच आउट विद द की। इस चीज़ का सल्यूशन निकालना ज़रूरी है, एंड स्पेशली मेजर सल्यूशन तो यहाँ यही दिख रहा है, क्वालिटी टाइम। ओके, किसी तरह दोनों को टाइम निकालना पड़ेगा, एंड जस्ट टाइम निकालना काफ़ी नहीं है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के लिए, फुल मतलब मेंटली इमोशनली प्रेजेंट रहना है एक दूसरे के साथ, नॉट जस्ट फिजिकली। ओके, कि फिजिकली वही है लेकिन मेंटली कहीं और दिमाग है, अपने ऑफिस की टेंशन लगी हुई है या करियर की टेंशन लगी हुई है, कोई डेडलाइन है, बट बैठे हैं साथ में। ओके, सो एक दूसरे की बात भी पूरी तरह सुन नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट इवन बीइंग अ गुड लिसनर बिकॉज दिमाग कहीं और है, एंड या फिर नॉट अ गुड लिसनर बिकॉज दिल में पीछे के कुछ ग्रजेस हैं, वो चल रहे हैं, पीछे का नैरेटिव चल रहा है कि नहीं, इस पर्सन ने मुझे ऐसे कहा था, ऐसे ट्रीट किया था, ये पर्सन मुझे ऐसे नहीं समझता है। सो ये सारी चीज़ें आई फील एड्रेस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। देयर आर मेजर ऑब्स्टिकल्स, कैंसेरियंस, ये तो क्लियर है। विद द क्लाउड एंड द माउंटेन, चैलेंजेस तो हैं, डिलेज भी हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो शायद धीरे धीरे गाड़ी आगे चले, लेकिन ये सोच के अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर तो गाड़ी वैसे भी रुकी हुई है, राइट। सो यस, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रॉपर एफर्ट्स डालने ज़रूरी हैं, प्लान कीजिए, मैंने जैसे कहा था, कुछ फन आउटिंग, फन डेट, ओके, कुछ हट के। सो यस, लेट द क्रिएटिव जूसेस फ्लो एंड रीच आउट टू दिस पर्सनस हार्ट। सो रीच आउट करने की ज़रूरत है, एंड विद द लेडी, वो फेमिनिन एनर्जी आई फील यहाँ पर उसको जगाने की ज़रूरत है। फेमिनिन एनर्जी क्या है?
द रोमांटिक इन यू, ओके। वो जो केयरिंग, नर्चरिंग, रोमांटिक एनर्जी जो है आपकी, उसको जगाने की ज़रूरत है, ना कि ये करियर ड्रिवन जो ये मैस्कुलिन फोर्स है उससे हट के यहाँ पर हम नर्चरिंग एंड स्वीट एनर्जी में आ जाना है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो एफर्ट आप जब डालेंगे एंड जब रिजल्ट आएगा, इट विल बी वर्थ इट, ओके। बिकॉज ये माउंटेन से मुझे हमेशा लगता है कि यस, ये ब्लॉकेजेस हैं, ये चैलेंजिंग है, ये क्लाइंब बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम वो क्लाइंब कर लेंगे और हम पीक पे बैठे होंगे तो जो हमें व्यू दिखेगा और जो दिल खुश होगा, सो इट विल मेक एवरीथिंग वर्थ इट, ओके। ये सारा एफर्ट आपका वर्थ इट होगा। फाउंडेशन थोड़ी शेकी अगर हो रही है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। विद द क्लॉक टावर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो, जैसे वो प्रिंसेस कोई टावर में कैद, फेरी टेल में जो प्रिंसेस होती है, विद द क्लॉक टावर मुझे लग रहा है वो टावर वाली एनर्जी है। कोई किसी ने अपने आप को कुछ या तो अलग कर लिया है, कुछ आइसोलेट कर लिया है, इवन इफ फिजिकली नहीं बट मेंटली, इमोशनली। कोई एक पार्टनर थोड़ा डिस्टेंट एक्ट कर रहा है एंड ये बेवजह नहीं है, ओके। इसकी कुछ वजह है और वो वजह को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो यस, मेक द एफर्ट कैंसेरियंस। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं ये आपका ट्रू लव है और ये डिज़र्व करता है, ये रिलेशनशिप डिज़र्व करती है आपका जेन्युइन, हार्टफेल्ट, पॉजिटिव कुछ प्लान, ओके, अराउंड वैलेंटाइन, ताकि आप ये इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें एंड एक हेल्दी, बेटर, ज़्यादा रोमांटिक फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके, ओके। सो प्लान एन आउटिंग ज़रूरी है। दुनिया को थोड़ा कट ऑफ करके बस एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है, ओके। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप कैंसेरियंस इस गाइडेंस से आपको, इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली होगी। If yes, then subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me and I will see you in the next one, okay? So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम, that's it.